जय कारा वीर बजरंगी हर हर महादेव ओम भीम बगलाम के संतुष्टानम वाचम ओम पनास्तम जिह्वाम की लविद्य विनाशे मम स्वाहा। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इम्पोर्टेंट और गहन है। ठीक है, गहन क्यों है? गहन इसलिए है मित्रों कि इस प्रश्न को मैंने देखा है कि हर मैसेज में दूसरी तीसरे बार आता है। ये मतलब इस प्रश्न के कई मैसेज आ चुके हैं और मैं कई बार यूट्यूब में बता चुका हूँ, लेकिन आज इस पर वीडियो बना देता हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कई व्यक्ति जो आते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी हमने तो कोई संसारिक गुरु बनाया नहीं, कोई भी लौकिक गुरु नहीं बनाया, हम तो पौरलौकिक गुरु बना चुके हैं। मैंने हनुमान जी को गुरु बना लिया है, कोई कहता है मैंने शिव जी को बना लिया है, कोई कहता है मैंने दत्तात्रेय भगवान को बना लिया है, कोई कहता है मैंने कृष्ण की शरण ले ली है। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको अपनी छोटी सी नॉलेज के हिसाब से, बहुत अल्प ज्ञान के हिसाब से आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अक्सर अध्यात्म और अध्यात्म और पूजा पाठ तंत्र के क्षेत्र में असफल रहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता भगवान को गुरु बनाने के बाद? वो इसीलिए रहते हैं मित्रों कि लौकिक गुरु अति आवश्यक है। लौकिक गुरु अति आवश्यक है क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लौकिक गुरु क्यों आवश्यक है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर गुरु आवश्यक नहीं होता, गुरु ज़रूरी नहीं होता, तो लोग बागों ने इतने जो अवतार हुए हमारी धरती पर, चाहे वो राम जी हुए, कृष्ण भगवान हुए, कोई भी हुआ, अर्जुन हुआ, भीमसेन हुआ, इन लोगों ने गुरु क्यों बनाए? इनको क्या आवश्यकता थी? 16 कला अवतारी कृष्ण भगवान को क्या आवश्यकता थी लौकिक गुरु बनाने की? 10 कला अवतारी भगवान राम को क्या ज़रूरत थी लौकिक गुरु बनाने की? ज़रूरत थी, ज़रूरत बहुत बड़ी थी। उन्होंने गुरु इसीलिए धारण किया कि जो जीवन के, इस धरती के मूलभूत सिद्धांत हैं और मुख्य चीज़ें हैं, उसको आप ऊपर से लेकर के नहीं आओगे, परंपरा के अनुसार, ज्ञान की क्षेत्र के अनुसार उसको यहीं पर प्राप्त करोगे। तो संसार को संदेश देना था, गुरु की महत्ता समझानी थी, तो इन अवतारों ने भी गुरु को धरती पर ही धारण किया और लौकिक रूप से धारण किया, पारलौकिक रूप से नहीं। उन्होंने कोई किसी और भगवान को गुरु नहीं बनाया, कृष्ण ने शंकर को गुरु नहीं बनाया, उस जगह पर ब्रह्मा को गुरु नहीं बनाया, कृष्ण से पहले राम जी हुए, उनको गुरु नहीं बनाया। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, गुरु तो ज़रूरी है और लौकिक गुरु ज़रूरी है। इसमें मूलभूत एक चीज़ और आ जाती है, उसको आप अच्छी तरह समझिए। आपने कोई चीज़ करी है, अब मैं मान लीजिए मैं आपको ये बता दूं, आपने कोई मंत्र लिया, अब आपको वो भगवान से तो मिलेगा नहीं सीधा डायरेक्ट, भगवान तो आपको दे नहीं जाएगा कि ये मंत्र कर ले, ये मंत्र तेरे लिए अति उत्तम है, या फिर ये साधना कर ले, ये तेरे लिए अति उत्तम है। ठीक है, वो आपको कोई ना कोई लौकिक व्यक्ति ही देगा, या आप किसी किताब में से लेंगे। चलिए अब हम मान लेते हैं स्वप्न के माध्यम से भगवान ने आपको वो दे दिया। अब इस चीज़ को भी आ जाते हैं हम, तो अभी अब उसका विधान तो भगवान पूरा समझाएंगे नहीं। अब विधान भी भगवान ने पूरा बता दिया, अगर स्वप्न के माध्यम से इस मंत्र को कर ले और ये विधान है, लेकिन उसमें बार बार जो चीज़ें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, उसको तो आप भगवान से 1-1 मिनट के लिए तो पूछोगे नहीं, आप कितने भी बड़े दिव्य आदमी हो, दिव्य अवतारी हो, लेकिन भगवान से आप नहीं बार बार प्रश्न कर सकते। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान के पास थोड़ी जाएंगे आप। तो उसके लिए आपको लौकिक गुरु की आवश्यकता है, वही आपको एक लिंग बनवा करके भगवान तक ले जाने का एक मार्ग बताते हैं। वो खुद नहीं लेके जाते, आपको एक मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग पर चलकर आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए ना? ऐसे तो मैं भी किताब पढ़ लेता, क्या ज़रूरत थी मुझे लाखन उस्ताद को गुरु बनाने की, गुजर बाबा को गुरु मानने की, ठाकुर बाबा को गुरु मानने की ज़रूरत ही नहीं थी।
या उन बंगाली बाबा को जो गुरु मानने की जिनने ब्रह्मराक्षस दिखाया था, क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। यूँ ही मन कर लेते और यूँ ही अपने भैया किताब पढ़ के हम तो गुरु बन गए। ऐसा नहीं होता मित्रों। हर किसी को ज्ञान पाने के लिए एक लौकिक गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको छोटी छोटी चीज़ों को सुलभ तरीके से, अच्छे तरीके से समझा सके। छोटी छोटी चीज़ों का दबाव देने के लिए भगवान ऊपर से उतर के नहीं आएगा। अगर आपने सपोज करिए आपने शंकर जी को अपना गुरु बना लिया, अब आपका दीपक बार बार बुझ रहा है, तो आप शंकर जी से पूछोगे, अरे शंकर जी जल्दी बताओ यार कि दीपक क्यों बुझ रहा है? ऐसा थोड़ी कहेंगे आप, ऐसा नहीं कहेंगे। और ना ही उनको इतना वो है शंकर जी को कि वो आपको आके बार बार इन चीज़ों को बताएं। तो इसीलिए इस जगह पर लौकिक गुरु आवश्यकता है। बाकी ये नहीं है कि लौकिक गुरु मतलब भगवान से बढ़ गया या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर किसी की एक श्रेणी होती है, हर किसी की एक मतलब एक स्थान होता है। उस स्थान से वो बड़ा नहीं होता और उस स्थान से वो छोटा नहीं होता। समझ गए ना आप? तो यही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मतलब गुरु की बलिहारी है कि उन्होंने गोविंद से बता दिया, यानी गोविंद को मिला दिया, गोविंद के पास तक पहुंचा दिया, गोविंद से हमारा साक्षात्कार करवा दिया, यानी कि ईश्वर से हमारा भेंटा करवा दिया, हमारी भेंट हो गई ईश्वर से। तो गुरु की महत्ता वो है, वो महत्ता है। मेरे पास जितने लोग ऐसे आए कि मैंने उस फलाने देवता को गुरु बना रखा है, मैंने ढिकाने देवता को गुरु बना, वो सब मैंने अमूमन परेशान देखे किसी न किसी बात से लेकर के। या तो उनको प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते थे, या कोई उनकी ऐसी त्रुटि हो जाती थी जिसको वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं था। उन्होंने लौकिक गुरु तो बनाया नहीं, उन्होंने माना भी नहीं लौकिक गुरुओं को। तो ये मेरा उन सब प्रश्नों का जवाब है जो लोग मुझसे पूछते कि लौकिक गुरु क्यों ज़रूरी होता है, या भगवान को गुरु बनाए तो क्या रहेगा। भगवान को गुरु बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों को आपको कैसे बताने आएगा, छोटी छोटी बारीकियों को कैसे समझाने आएगा, कैसे आपको बताएगा कि पुष्पम समर्पयामि, कैसे आपको बताएगा कि धूपम समर्पयामि, कैसे आपको बताएगा गंधम समर्पयामि, कैसे आपको बताएगा कि नैवेद्यम समर्पयामि, कैसे बताएगा कि ये प्रसाद आपको समर्पित कीजिए इस समय पर। तो वो सब चीज़ें होती हैं। कैसे बताएगा वो आकर के सूर्य को किस तरह से जल समर्पयामि। तो वो सब चीज़ें होती हैं मित्रों, वो सब होता है। आपको हर एक चीज़ को एक तरीके से करना पड़ता है, तभी जा कर के इन क्षेत्रों में सफलता मिलती है। रामकिशन सारी पूजा बहुत अच्छी करता था, हर चीज़ थी उसमें, श्रद्धा थी, भावना थी, लेकिन वो एक ऐसी गलती करता था जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। बाद में जा कर के उसकी पूरी दिनचर्या पूछी गई। वो बोला, गुरुजी 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ, 30 साल का हो गया हूँ, आज तक एक अनुभव नहीं, एक दर्शन नहीं, एक कुछ नहीं। 51 हनुमान चालीसा रोज़ हैं, हनुमान जी के मंत्र की 11 माला रोज़ हैं, और आदित्य हृदय स्तोत्र था, भगवान शंकर का राम रक्षा स्तोत्र था, सुदर्शन कवच का वो पाठ करने वाला था। 2-2.5 घंटे की सेवा थी उसकी रोज़ की लगी हुई, बेनागा, बिना उसने एक भी दिन वो ये की थी, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। तब दिनचर्या उसकी पता की गई, देखी गई पूजा करते हुए उसको, तो गलती पकड़ में आ गई। अब ये चीज़ लौकिक गुरु पकड़ेगा, न कि वो आकर गलती क्या कि सारी पूजा करने के बाद जो वो उठ जाता था तो उसके शरीर में अकड़ जाता था 2-2.5 घंटे पूजा करने के बाद। तो वो क्या झुक करके आसन नहीं उठाता था, पैर से ही आसन को लेकर के, पैर से ही कोना पकड़ के घड़ी करता था, पैर से खिसका देता था। ये उसकी छोटी सी ऐसी भूल अनजाने में हो जाती थी, उसके बाद उस चीज़ का पूरा फल ख़त्म हो जाता था। क्योंकि आसन को पैर लगाने से या पैर से खिसकाने से सारा का सारा फल समाप्त हो जाता है पूजा का, उसी समय तत्काल नष्ट हो जाता है, बल्कि आने वाले 7 दिनों का फल भी वो ख़त्म कर देता है। यदि आप आने वाले 7 दिन और पूजा करोगे तो भी उसका फल ख़त्म हो चुका होगा। ये चीज़ उसको जब समझाई गई और उसके बाद जब उसने पूजा की, न केवल उसको सफलता मिली और उसके अनुभव भी अच्छे आए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऊपर से उतर करके ठाकुर जी महाराज, भगवान जी हमारे नहीं समझाएंगे भाई। तो ये लौकिक गुरु के कर्म होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए, समझ गए ना। तो इसीलिए ये होता है मित्र, बाकी कोई नहीं, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है, ये बात पक्की है।
बस प्रश्नों का उत्तर था, वो मैंने आपको दे दिया। जय माँ भवानी, जय माता रानी।